रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर लोकसभा में गिरा इंडिया गठबंधन की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। मोदी सरकार की एक बार फिर हुई जीत। मोदी के भाषण के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई थी। वोटिंग में ध्वनि मत से प्रस्ताव गिरा। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड किया गया। अधीर रंजन को पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के लिए सस्पेंड किया गया। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से तब तक निलंबित रहेंगे जब तक विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। यह मामला प्रिविलेज समिति के पास लंबित है। इस मामले में समिति जांच रिपोर्ट पेश करेगी, तब तक अधीर रंजन सदन से सस्पेंड रहेंगे। तीसरी बड़ी खबर, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद पीएम मोदी ने दिया जवाब। अपने बयान के जरिए पीएम मोदी ने विपक्ष के लगभग हर आरोप का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि विपक्ष को देश के युवाओं की फिक्र नहीं, सत्ता की भूख विपक्ष के दिमाग पर सवार है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस सत्र में कई अहम बिल पास हुए। अच्छा होता अगर विपक्ष शुरुआत से ही चर्चा में भाग लेता। चौथी बड़ी खबर, पीएम मोदी ने एक बार फिर सदन में दोहराया कि तीसरे टर्म में भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। विपक्ष जिसका बुरा चाहता है उसका भला हो जाता है। पीएम ने विपक्ष के काम करने के तरीके पर तंज कसे। पीएम मोदी ने यहां तक कहा, विपक्ष क्या पूछे ये भी मुझे ही बताना पड़ता है। पांचवी बड़ी खबर, पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर भी तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष ने मिलकर बेंगलुरु में यूपीए का क्रियाकर्म किया। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए मजमा लगाया था और उसका क्रेडिट लेने के लिए भी सिर फुटअव्वल शुरू हो गई। पीएम ने विपक्षी दलों से कहा कि आप जिनके पीछे चल रहे हैं उसे देश की जुबान तक का पता नहीं। ये इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है। छठी बड़ी खबर, पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, यह नया गठबंधन करप्शन, तुष्टीकरण, परिवारवाद, बेरोजगारी, आतंक और हिंसा की गारंटी है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह नया गठबंधन भारत को पीछे पहुंचाने की गारंटी है। साथ ही बड़ी खबर, पीएम मोदी ने मणिपुर के मुद्दे पर बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा, मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष के रवैये के चलते चर्चा नहीं हो सकी। पीएम ने कहा, गृह मंत्री ने सदन के साथ साथ पूरे देश को मणिपुर के मुद्दे पर विस्तार से जानकारी दी। मणिपुर पर चर्चा का इरादा विपक्ष का था ही नहीं। मणिपुर के मुद्दे पर बयान देते हुए पीएम भावुक नजर आए। पीएम ने कहा, मणिपुर में शांति का सूरज जल्द उगेगा। पीएम ने मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाया कि देश आपके साथ है। आठवीं बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव पर निर्मला सीतारमण ने कहा, 9 साल में जो बदलाव हुए वो दिख रहे हैं। बड़े बड़े देशों के आर्थिक हालात बिगड़े, पूरी दुनिया आर्थिक मंदी का सामना कर रही है। चीन की अर्थव्यवस्था भी गिर रही है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी उथल पुथल है। सीतारमण आगे बोली, देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। आज भारत की विकास दर 6.5%। हम जनता के सपने साकार करते हैं। 9वीं बड़ी खबर, फ्लाइंग किस के आरोप में घिरे राहुल गांधी पर अनिल एंटनी ने प्रतिक्रिया दी। कहा, राहुल गांधी हर दिन अपने कार्यों से बार बार भारत के लोगों को दिखा रहे हैं कि वे किसी भी तरह से संसद में रहने के लायक नहीं। रात 9 बजे की 10वीं बड़ी खबर, संसद टीवी पर विपक्ष का आरोप। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राहुल गांधी के भाषण का हिस्सा हटाया गया, जबकि राहुल गांधी के भाषण में कुछ भी असंसदीय नहीं था। राहुल गांधी ने सिर्फ ये कहा कि भारत माता को अपमानित किया जा रहा है। ग्यारहवीं बड़ी खबर, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। कहा, कल हमारे गृह मंत्री ने कहा, भारत छोड़ो। अगर इन्हें पता चल जाए कि भारत छोड़ो का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो ये नारा फिर कभी नहीं बोलेंगे। ओवैसी आगे बोले, केंद्र सरकार जो राजनीति कर रही है उससे नुकसान देश का होगा। 12वीं बड़ी खबर, सदन में अमित शाह के बयान का पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, शाह सरकार का डिफेंड कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे दी। गौरव गोगोई बोले, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मणिपुर के 2 टुकड़े कर दिए। देशवासियों की मांग है जल्द मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए।
13वीं बड़ी खबर, पीएम मोदी 12 अगस्त को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले रविदास जी स्मारक की आधारशिला रखेंगे। चौदहवीं बड़ी खबर, राजस्थान में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा दांव, राज्य में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया। साथ ही ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% किया। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, वर्तमान में जारी ओबीसी के लिए 21% आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा, जो ओबीसी वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व होगा। 15वीं बड़ी खबर, आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। फिलहाल रेपो रेट 6.5% पर बनी रहेगी। रेपो रेट में बदलाव न होने से होम लोन या ऑटो लोन लेने वालों की ईएमआई का कोई बोझ नहीं बढ़ेगा। सोलहवीं बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया। ग्रेनेड हमले में 2 जवान और 2 नागरिक जख्मी हुए। कोकरनाग के गडोर इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया। सत्रहवीं बड़ी खबर, मुंबई में म्यूजिक कंपनी के सीईओ का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया। विधायक प्रकाश सुर्वे के बेटे राज सुर्वे समेत 10 से 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मामला सामने आने से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप। 18वीं बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का नया जत्था रवाना हुआ। पंथा चौक बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम के रास्ते अमरनाथ गुफा के लिए यात्री रवाना हुए। रात 9 बजे की 19वीं बड़ी खबर, कूनो नेशनल पार्क से एक मादा चीता निर्वा पिछले 20 दिनों से लापता। खुले जंगल में घूम रही मादा चीता निर्वा के अचानक गायब हो जाने से वन विभाग चिंतित है।